स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। तो यार आज की वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले डिस्कस करने वाले हैं जो कि है गैस्ट्रोपैथी या फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो यार दोनों टर्म्स में एक छोटा डिफरेंस होता है। तो जो अपना गैस्ट्राइटिस का जो मतलब होता है वो हमारा होता है कि जब भी हमारी म्यूकोजा मतलब गैस्ट्रिक की जो म्यूकोजा होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और अगर हमारा जो इन्फ्लामेशन है उसमें न्यूट्रोफिल्स जो है वो प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और अगर हमारा इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं वो एब्सेंट है तो हम उसको बोलोगे गैस्ट्रोपैथी। तो यार अभी हम लोग देख लेते हैं कि एजेंट्स फॉर गैस्ट्रोपैथी क्या क्या होते हैं। तो यार एजेंट्स फॉर गैस्ट्रोपैथी हमारे पास आते हैं कि जो जो चीज़ें गैस्ट्रोपैथी करवाती हैं। तो उसमें हमारे पास आता है सबसे मेनली जो है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि हमारा एस्पिरिन हो गया, निमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया। ये सब जो ड्रग्स हैं वो करवाते हैं गैस्ट्रोपैथी। देन अल्कोहल, बाइल, स्ट्रेस या कि जिसमें स्ट्रेस मतलब जिसमें कर्लिंग अल्सर्स अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, एक्यूट म्यूकोजल एरोजन और हेमोरेजेस और पोर्टल हाइपरटेंशन। इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। देन यार एक टर्म आती है हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथी। तो इस ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें हमारे पास दो डिजीज आती हैं। एक होती है मेंट्रीज डिजीज और एक होती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो यार मेंट्रीज डिजीज में जो होता है उसमें एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फैक्टर अल्फा होता है, टीजीएफ अल्फा, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया ऑफ फोविलर सेल्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बहुत ज़्यादा म्यूसिन सिक्रेट होने लगता है हमारी बॉडी एंड स्टमक के फंडस में। और जो हाइपर प्रोटीनीमिया हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिक्रेट हो रहा है ना, म्यूसिन वगैरह, इसके वजह से हमको प्रोटीनीमिया हो जाता है। और देन हमारे पास आता है जो सेकंड आती है वो होती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो इसमें ऐसा होता है कि ये मेनली एक बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं इसको। ये गैस्ट्रिनोमा होता है जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या पैंक्रियाज में, जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिन है वो एक्सेसिव में सिक्रेट होता है। और गैस्ट्रिन की वजह से हमारा जो एचसीएल है वो भी एक्सेसिव में सिक्रेट होने लगता है, क्योंकि गैस्ट्रिन वर्क करेगा हमारे फैटी सेल्स पे और एचसीएल सिक्रेट करवाएगा। देन यार अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ स्टमक क्या क्या होते हैं। मतलब जो हमारे खुद के एसिड है उससे हमारी खुद की म्यूकोसा कैसे बचाती है खुद को। तो यार जो सबसे पहला मैकेनिज्म होता है वो होता है सरफेस म्यूसिन सिक्रीशन बाय। तो यार जो हमारी स्टमक की म्यूकोसा में फोवियोलर सेल्स होते हैं जो कि म्यूसिन सिक्रेट करते हैं और स्लाइमी लेयर बना देते हैं हमारी म्यूकोसा में, ताकि जो हमारा एसिड है वो इतनी इजीली पेनिट्रेट ना कर पाए। देन हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। तो यार बाइकार्बोनेट सिक्रेशन में जो हमारे एसिड को वो हमारे म्यूसिन लेयर के नीचे होता है, जिसकी वजह से जब भी ज़्यादा एक्सेसिव में एसिड होता है तो हमारी जो बाइकार्बोनेट लेयर है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। देन हमारे पास आता है थर्ड जो कि है एपिथेलियल लेयर। तो यार ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। तो यार ये एक हमको फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है ताकि और अंदर ना जा पाए हमारा एसिड। देन यार अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अगर डैमेज भी आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी। तो यार इसकी वजह से भी हमारा जो स्टमक है वो खुद के एसिड से खुद को बचा के रखता है। और हमारे जो हाउस कीपिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो इजीली जल्दी रिपेयर में मदद करवाते हैं। वहाँ पर वो एंडोथेलिन वगैरह का रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ वेजोडाइलेशन होता है और बहुत जल्दी रीजनरेशन हो जाता है अगर कभी डैमेज हुआ भी। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो होता है एल्कलाइन टाइड। देन हम लोग देख लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस जो होता है जो गैस्ट्राइटिस क्यों होता है। तो गैस्ट्राइटिस का जो मेन पैथोजेनेसिस है वो होता है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी ऑफ दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मतलब हमारे जितने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं जब भी इनका कभी डिस्ट्रप्शन हो जाता है, मतलब ये कहीं फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो यार इसमें पहला जो मेन कॉज आता है वो होता है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें हमारे एस्पिरिन इंड्यूस्ड या फिर डाइक्लोफेनाक इंड्यूस्ड, निमोसलाइन इंड्यूस्ड जो भी अल्सर्स होते हैं वो मेनली एनसेड्स की वजह से होते हैं। तो यार इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे एनसेड्स होते हैं वो PGE2 और PGI2 का सिंथेसिस कम करवा देते हैं, क्योंकि ये हमारे एनसेड्स का जो मेन मैकेनिज्म क्या होता है, ये किसको ब्लॉक करते हैं, कॉक्स को।
कॉक्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता, हाउसकीपिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, जिसकी वजह से हमारी रीजनरेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाता है और फॉस्फोलिपिड और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है ये डिक्रीज हो गया, जो हमारा एसिड है वहाँ पे भारी होने लगेगा और हमारी जो म्यूकोसा है उसको डैमेज कर देगा। देन जो आता है यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है इन्फेक्शन ऑफ एच पायलोरी। तो यार ये जो इसका मेन मैकेनिज्म जो है एच पायलोरी कैसे गैस्ट्राइटिस करवाता है, तो यार ये HCO3 बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम आयन रिलीज करता है, जो कि हमारे बाइकार्बोनेट जिस चैनल से रिलीज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। देन यार थर्ड जो है वो एज का फैक्टर है। तो यार एज के साथ साथ म्यूसिन और HCO3 का सिक्रीशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से एज बढ़ती हुई एज के साथ गैस्ट्राइटिस का खतरा बढ़ते रहता है। देन यार हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है डिक्रीज O2 सप्लाई एट हायर एल्टीट्यूड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ कम पहुँच रहा है तो रीजनरेटिव कैपेसिटी कम होने लगती है, और जिसकी वजह से इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्राइटिस हो सकता है। मेरे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, वह इंजेक्शन ऑफ हार्श केमिकल। जैसे जो भी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो मेनली कोरोसिव केमिकल्स खा लेते हैं, जो कि कोरोसिव केमिकल या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं या बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। ये सब हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। देन बाद सिक्स आता है रेडिएशन, अल्कोहल और कीमोथेरेपी। हमारी बहुत सारी कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं वो गैस्ट्राइटिस करवा देती हैं। देन यार अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है। तो यार जो हमारे गैस्ट्राइटिस में हमारे फोव्यूलर सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो जाए तो हमारी बॉडी तो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो वो और म्यूसिन प्रोडक्शन कराने लगती है, जिसकी वजह से फोव्यूलर सेल्स जो कि म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं उनका हाइपरप्लेजिया होता है, और जो हमारी लैमिना प्रोप्रिया है उसमें स्लाइट इडीमा होने लगता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा चार्ट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या कैसे हमारा पैथोजेनेसिस होता है। तो यार देखो, नॉर्मली प्रोडक्टिव फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? सरफेस म्यूसिन, बायोकार्बोनेट, सिक्रीशन, म्यूकोसल ब्लड फ्लो, एपिथेलियल बैरियर, एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जो हमारे इंजरी जैसे जो हमारे फैक्टर गैस्ट्राइटिस वाले फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से थे? एच पायलोरी, एनसेड्स, टोबैको, अल्कोहल, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ड्यूडेनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ये क्या करवाते हैं? इंक्रीज डैमेज और इंक्रीज करा देते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल एसिड है वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है और हमें गैस्ट्राइटिस करवा देता है। और फिर ये पूरा जैसे ही हमारे एसिड ने हमारे सेल्स के अंदर एंटर किया तो वहाँ डैमेज करना चालू कर दिया, तो वहाँ की जो सेल्स है वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ और ग्रैनुलेशन टिश्यू वगैरह, फाइब्रोसिस, ये सब चालू हो गया। चलो हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले, अगर जो हमारा गैस्ट्रोपैथी है वो एनसेड से इंड्यूस्ड है, हमको एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा, जो कि चला जाता है एनसेड एंटासिड खाते ही, या फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वो चला जाता है एंटासिड से, या तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि अपना ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल वगैरह हो गया। और अगर वो बाइल रिफ्लेक्स की वजह से हमारा गैस्ट्रोपैथी है तो उसमें बाइल रिफ्लेक्स की वजह से जो बाइल की उल्टी हो जाती है हमको, मतलब बाइलस वॉमिटिंग। देन यार अभी तो हमारा खत्म हो गया हमारे गैस्ट्राइटिस का टॉपिक।